हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं इंडिया के मैप को। तो इंडिया के मैप के सारे स्टेट्स अपनी याद करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ कि कैसे याद किया जा सकता है। अच्छी से अच्छी ट्रिक मैं बताने का प्रयास करूंगा और हर इंसान को, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ने वाला छोटा भाई बहन हो या कोई और जो भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी को मैप याद होगा। तो शुरू करते हैं अपने बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए। सबसे पहले बात करते हैं अपने जो हमारे इंडिया की नॉर्थ साइड है, यानी कि जो हमारी उत्तरी हिस्सा है हमारा, वहाँ से लेके और उत्तर का जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, यानी कि उत्तरी जो पश्चिमी साइड है, उस पूरे स्टेट्स को याद करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, ऊपर जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका और केरला। इन सबको एक ही साथ याद करेंगे और ट्रिक का नाम है JPR GMGK। JPR GMGK। अब JPR आप किसी का नाम मान सकते हो, कि मान लो किसी का नाम है जयपाल राम, तो जयपाल राम, GM यानी कि गुड मॉर्निंग, और अब क्या पढ़ेंगे GK, तो JPR GMGK। JPR GMGK। J से बनेगा जम्मू कश्मीर, P से बनेगा पंजाब, R से बनेगा राजस्थान, और फिर उसके बाद जो GM है उनसे G से गुजरात और M से फिर महाराष्ट्र। GMGK, तो G से गोवा और K से कर्नाटका और K से ही बनेगा केरला। और केरला को याद करना वैसे भी आसान है, जिस स्टेट की शेप हमारी लास्ट में नीचे ही नीचे वाला स्टेट होगा, सबसे बड़ी बात साउथ में, और इसकी शेप भी कैसे है, करेले जैसी। देखो आप यहां से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे करेले की शेप हो, तो करेले जैसी शेप वाला केरला, तो ये आपको हो जाएगा याद। तो कैसे याद करेंगे, जो नदर्न साइड के सारे स्टेट है, नॉर्थ साइड से लेके नॉर्थ वेस्टर्न और फिर नीचे जो हमारे साउथ के स्टेट है, ठीक है, वो सारे आपको याद होंगे। कैसे, JPR GMGK। तो JPR क्या नाम मानना है, जयपाल राम मान सकते हो आप, या आप ऐसे मानो कि JPR किसी मॉल वगैरह का नाम है। तो JPR GMGK ये हो गया आपके सारे के सारे स्टेट हमारे इधर वाले याद। एक और ट्रिक इसकी दे देता हूं कि अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो एक और आसान तरीका बताता हूं। आप बताओ भी, मैं आपसे ये पूछूं कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ठंडा जो इलाका है, जहां पे स्नोफॉल वगैरह सबसे ज्यादा होती है, वो कहां होती है? तो सर आप कहोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका है, वो है। पहले तो ये जम्मू कश्मीर एक ही था, अभी 2019 के अंदर क्या करा, जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया और इसका अलग से पार्ट एक और निकाल दिया जिसको बोलते हैं लद्दाख। तो यहां स्नोफॉल होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारी होती है, वो कहां होती है, हिमालय के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश है वहां, और उसके बाद उत्तराखंड में। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कौन आएगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा होती है, वहां सबसे ज्यादा ठंडा एरिया है। उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा कम, तो वो कौन सा, हिमाचल प्रदेश, और उससे कम स्नोफॉल वाला कौन सा, उत्तराखंड। तो तीनों को आप सीक्वेंस में ऐसे भी याद रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर के साथ बस ये याद रखना, आपके राइट हैंड की ओर होगा वो लद्दाख होगा, और उसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो चाहो तो ऐसे भी इन तीन स्टेट को याद कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको याद करवाता हूं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की एक और ट्रिक भी है, अगर आपको वो अच्छी लगे तो उससे भी याद कर सकते हो। क्या, एक भाई का नाम है लाला, उसे कहते हैं, कोई इंसान उसे कह रहा है कि लाला हिमालय तो उत्तराखंड में भी है, कि लाला हिमालय ना वो उत्तराखंड में भी है, तो ऐसे मत सोचना कि हिमालय उत्तराखंड में नहीं है। तो लाला से लद्दाख, हिमालय से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी है तो उत्तराखंड से उत्तराखंड। ये में भी है वो हिंदी में लिखता हूं मैं ट्रिक के लिए, और ट्रिक में जो मेरे वर्ड हिंदी में लिखे होते हैं उसका मतलब होता है सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए यूज की जा रही है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऊपर ही ऊपर लद्दाख है, जैसे ही अपने साइड शुरू करेंगे नॉर्थ में ईस्टर्न से, तो ऊपर लद्दाख है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश और फिर है उत्तराखंड। तो ये आपको याद हो जाएंगे ऐसे। उसके बाद बस इतना याद रखो कि जहां हमारा पंजाब है और राजस्थान है, उनके बीच में है हरियाणा, और उसी के अंदर छोटी सी यूनियन टेरिटरी दिल्ली, एक अलग सा आपको बिंदु सा दिख जाएगा, वो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी। मैंने जूम करके भी इसको आपको दिखा दिया, ठीक है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी अपने बोलते हैं। तो ये आई होप ये वाले याद होंगे। अब इधर आते हैं अपने जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट है उनको याद करते हैं, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को याद करने की ट्रिक कि इनमें ऊपर नीचे स्टेट ना हो। तो याद रखो अपने ऐसे बोलना है कि ताऊ कहां गए, बंगाल गए। ताऊ कहां गए, बंगाल। ताऊ के लिए TAO, ये बनता तो ताऊ है, बस आपको प्रोनाउंस से ताऊ करना है। तो T से तमिलनाडु नीचे से शुरू करना है, A से आंध्र प्रदेश, O से ओडिशा, और ताऊ कहां गए, बंगाल गए, तो बंगाल से वेस्ट बंगाल। ऐसा आपको याद
हो जाएगा। और एक और याद करना चाहो तो ऐसे और याद करो कि ताऊ बंगाल गए। भाई बंगाल गए किस पे ताऊ? तो आप ये याद रखना कि ताऊ बंगाल गए ट्रेन से। तो ट्रेन से का मतलब जैसे ही वेस्ट बंगाल को पार करके बांग्लादेश आएगा, तो बांग्लादेश तो अपना है नहीं, वो तो एक अलग से कंट्री बन गया, तो उसके जस्ट बाद जो स्टेट होगा नॉर्थ ईस्टर्न में वो हमारा होगा त्रिपुरा। ट्रेन से त्रिपुरा ऐसे आप याद रख सकते हो। एकदम वेस्ट बंगाल के बाद में बांग्लादेश, उसके जस्ट बाद हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा कैसे याद रखना है? ट्रेन से। ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो ये ठीक है, अदरवाइज आपको ये नहीं अच्छी लग रही, किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर एक और ट्रिक दो, तो ऐसे याद करो GOAT गोट माने क्या होती है? बकरी। बस आपको यहां पे G को हटा के W लगाना है और शुरू कर दो वेस्ट बंगाल से WOAT वोट। यानी कि कोई ऐसा भाई है जो G को वह बुलाता है, G को क्या बुलाता है? वह। तो वो गोट को क्या कहेगा? वोट कहेगा। तो W से वेस्ट बंगाल, O से ओडिशा, A से आंध्र प्रदेश और T से तमिलनाडु। आपको जो ट्रिक अच्छी लगे उसका यूज करना आप। मैं कई सारी ट्रिक दूंगा आपको एक ही साथ। अब याद करते हैं पर्टिकुलर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिनको अपने क्या कहते हैं? 7 सिस्टर भी कहते हैं। तो इन सिस्टर्स को याद करते हैं सारे बच्चे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहां होते हैं, अब नहीं होंगे। देखो ऊपर ही ऊपर स्टेट है, उसका नाम अरुण पी लिखा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। फिर नीचे है वो आसाम। फिर बांग्लादेश के जो कंधे पे हैं वो मेघा यानी कि मेघालय। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो कि अरुण, अश्विन और मेघा तीनों क्लासमेट थे। अब तीनों क्लासमेट थे भाई। ये मेघा नाम की लड़की थी, ये बहुत इंटेलिजेंट थी। तो अरुण और अश्विन याद इसी सीक्वेंस में रखना है कि अरुण, अश्विन और मेघा तीनों क्लासमेट थे। मेघा इंटेलिजेंट थी। तो ये दोनों जो अरुण और अश्विन है ये चाहते थे कि ये एग्जाम में हमारे पास बैठे, यानी कि एग्जाम में ये हमारे पास बैठेगी तो हम इससे नकल कर लेंगे। तो ये दोनों इसके पास जाते हैं, मेघा के पास। तो ये इनके सामने एक कंडीशन रखती है कि भाई मैं एग्जाम में उसी के पास बैठूंगी जो मेरा एक काम करेगा। कहते बोल क्या काम है? कहते जो मुझे मणि ला के देगा। अब मणि तो आपको पता है सांप के पास होती है और नाग उसकी रक्षा करते हैं, यानी कि सांप यानी कि नाग उसकी रक्षा करेंगे। तो ये दोनों मणि लाने के लिए गए। तो जैसे ही ये मणि लाने के लिए गए, आगे इनका सामना हुआ नाग से, यानी कि नाग बैठे थे। अब आप मुझे बताओ कि मुझे मान लो कोई लड़की, कोई बच्ची मुझे ये कहती है कि मेरी रक्षा करो, और मैं भाग के साउथ इंडियन हीरो की तरह एंट्री मार देता हूं और उसकी रक्षा कर देता हूं। चूहे से उसकी रक्षा करने के लिए उसके आगे आऊंगा उस लड़की के, या लड़की के पीछे खड़ा हो जाऊंगा चूहे से उसे बचाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे उस लड़की को, उस बच्ची को चूहे से बचाना है तो उसके आगे आना होगा, आगे आना होगा। तो सेम ऐसे ही आप बताओ कि मणि की रक्षा अगर नाग कर रहा होगा तो नाग मणि के आगे होगा या पीछे होगा? तो आगे होगा। तो नाग ऊपर होगा, पीछे मणि होगी, तो इसीलिए नाग से नागालैंड। और फिर वो रक्षा किसकी कर रहा है? मणि की। तो जस्ट उसके नीचे होगा मणिपुर। तो इन दोनों लड़कों को लगा डर, किन दोनों को? अरुण को और अश्विन को। इन दोनों को डर लगा, और डर जब भयंकर वाला हो उसे बोलते हैं टेरर। तो इन दोनों को क्या लगा? टेरर लगा। तो टेरर से क्या याद रह जाएगा? त्रिपुरा। देख लो, त्रिपुरा मिजोरम से थोड़ा सा ऊपर खत्म हो रहा है। तो पहले इनको क्या लगा? टेरर। टेरर लगा। तो इन दोनों ने सोचा कि छोड़ यार, इस मणि के चक्कर में नहीं जाना, अपने पेपर में पास हो जाएंगे, ओका सोका नहीं करनी अपने को चीटिंग। चलते हैं, जाते हैं और क्या करते हैं? मौज मस्ती करेंगे। तो मौज मस्ती से क्या आ गया? मौज से मिजोरम आ गया। तो मिजोरम नीचे है थोड़ा सा, इसीलिए मौज मस्ती का वर्ड बाद में बोला। पहले इनको डर लगा तो इन्होंने सोचा कि वापिस चलते हैं, तो टेरर पहले है। और वैसे भी मैंने दूसरी ट्रिक में भी आपको बता दिया है कि वेस्ट बंगाल की साइड में जो होगा वो त्रिपुरा होगा, क्योंकि हमारे जो ताऊजी है वो बंगाल किससे आएंगे? ट्रेन से। तो ये भी याद रख सकते हो। तो ये आपकी 7 सिस्टर याद होगी। और फिर जो नेपाल और भूटान के बीच में एक हमारे भाई साहब है, उनका नाम है सिक्किम। तो वो सिक्किम स्टेट आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बाकी कर लेते हैं अपने कवर। अब रह गया सबसे बीच ही बीच का हमारा स्टेट, जिसको बोलते हैं एमपी, मध्य प्रदेश। भाई जो चीज बीच में होती है ना उसको हिंदी में मध्य बोलते हैं। तो हमारे देश में सबसे बीच में जो स्टेट है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो वो मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश से ही निकल के बना छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के पास जो लंबा सा स्टेट होगा वो कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। और जस्ट इसके ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलें तो यूपी बिहार। तो देखो कभी भी आप बोलोगे ना, जैसे आप ये कहोगे कि यार यूपी बिहार में लोग बहुत रहते हैं, यूपी बिहार के लोग
लोग बहुत मेहनती है, यार वहां पे पानी का एरिया अच्छा है, वो एरिया फर्टाइल है, तो आप नाम दोनों साथ बोलोगे लगभग। तो यूपी और बिहार दोनों साथ साथ है, यूपी बिहार दोनों साथ साथ है। और बिहार से निकल के ही अलग होके अलग बना स्टेट 2000 ईयर के अंदर, उसका नाम है झारखंड। तो बिहार के जस्ट नीचे जो होगा स्टेट वो होगा झारखंड, क्योंकि वो इसी से निकल के अलग होके बना। सेम ऐसे ही उत्तर प्रदेश से अलग होके स्टेट बना था उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश के जो ऊपर स्टेट होगा वो उत्तराखंड होगा। बाकी उसकी मैंने ट्रिक आपको दे दी थी क्या, कि लाला हिमालय तो उत्तराखंड में भी है, तो लाला से लद्दाख, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो ही गया, तो वहां से भी आप याद रख सकते हो। तो ये स्टेट होते हैं हमारे कवर। इसके अलावा कोई स्टेट बचा है जिसको अपनों ने ट्रिक में इंक्लूड नहीं करा या नहीं बताया, तो देखो जरा, बता दिए सारे। अब नीचे आओ, एक तेलंगाना स्टेट बच गया। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर जो ट्राइंगल जिसकी शेप बनी होगी ना, जिसकी शेप कैसी होगी, त्रिभुजाकार होगी, वो तेलंगाना है। और वो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना 2014 के अंदर। अब आपको कोई ट्रिक देनी है तो ट्रिक एक और दे देता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो इसका यूज करो। भाई अंधे के आप कितनी ही बार तेल लगा लो, चाहे अंधे के 36 बार तेल लगा लो, वो तेल को झाड़ेगा, क्योंकि उसे थोड़ी ना पता है कि आप उसे तेल लगा रहे हो, उसकी मसाज कर रहे हो। सिर्फ ये ट्रिक बनाने के पर्पज से ऐसे वर्ड बोल रहा हूं, बाकी हर इंसान की अपनी एक इमोशंस होती है, कदर होती है, तो प्लीज ऐसा मत सोचना, सिर्फ एक समझाने के पर्पज से ऐसा बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, बाकी ऐसा कोई मेरा वो मोटिव नहीं है। तो अंधे के क्या, तेल लगाओ, तो अंधे के तेल, अंधे से आंध्र प्रदेश, और अंधे के जस्ट ऊपर यानी कि आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना, क्योंकि अंधे के ऊपर क्या लगा रहे हो, तेल। तेल लगाओ कितनी बार, 36 बार। 36 बार से छत्तीसगढ़ जस्ट उसके ऊपर है तेलंगाना के, चाहे चेक करो, और वो उसे क्या कर देगा भाई, झाड़ देगा। तो झाड़ देगा से झारखंड। तो चाहो तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो ऐसे याद करो। मेरे डिफरेंट आपको एस्पेक्ट से बताने का ये मतलब है, हर एक बच्चे को अलग अलग वे में याद रखता है। ऐसे याद रहे कि बिहार से जस्ट अलग होके कौन सा बना, झारखंड, तो बिहार के जस्ट नीचे झारखंड। और मध्य प्रदेश से अलग होके कौन सा बना, छत्तीसगढ़, तो इसके जस्ट नीचे या पास में लंबा सा जो स्टेट होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। आंध्र प्रदेश से अलग होके बना 2014 में हमारा लास्ट स्टेट बना, और इसकी शेप भी कैसी है, त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल है, वो कौन सा स्टेट होगा, तेलंगाना होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और ट्रिक दे देता हूं, मेरे मन में आई गया, बाकी कंफ्यूज ना होना। बस राजस्थान गुजरात आपको याद रह रहा है क्या, जेपीआर जीएम जीके से सभी, तो ठीक है। नहीं तो वैसे ये याद रखो कि राजस्थान और गुजरात दोनों पास पास में है, राजस्थान ऊपर है, नीचे गुजरात है। इसको कैसे याद रखना है, इसको वैसे ही याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो कि पहले कभी राजा का रूल हुआ करता था। क्या अब राजा का रूल है क्या, नहीं है, क्योंकि अब राजा का जो दौर है, जो टाइम पीरियड है, वो गुजर गया है। तो क्या बोलोगे, राजा गुजर गया या राजा गुजर गए, यानी कि उनका टाइम पीरियड चला गया। तो राजा से राजस्थान और गुजर गए से गुजरात, तो राजस्थान ऊपर, नीचे गुजरात। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो आई होप, और कुछ मैंने जो ट्रिक्स लिखी है उसके नीचे आपको लिख के भी दे रखे हैं, ताकि कोई भी भाई जिसको दिक्कत आए तो वो यहां से देख सकता है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड स्टेट के लिए जेपीआर जीएमजी के ट्रिक बोली है, वोट से वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। इसकी दूसरी ट्रिक भी अपनों ने पढ़ ली थी, है ना, कि ताऊ कहाँ गए, बंगाल गए, किससे गए, ट्रेन से, तो त्रिपुरा आएगा पास में। राजा गुजर गए तो राजस्थान और गुजरात आ जाएगा। अरुण, अश्विन, मेगा तीनों क्लासमेट थे, चीटिंग करनी थी अरुण और अश्विन को, किससे बात करनी थी, मेगा से, तो वो यहां से वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कहानी याद रखना। बिहार झारखंड से अलग, सॉरी, बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईयर के अंदर, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुए। और ताऊ कहाँ गए, बंगाल गए। तो ये कुछ एक ट्रिक मैंने लिख के भी दे रखी है, और इसकी पीडीएफ किसी भी मेरे भाई बहन को चाहिए तो वो पीडीएफ भी मेरे से ले सकता है।